चाची गुड मॉर्निंग। कैसी चाची? 1.5 लीटर ना? 2 लीटर। गुड्डी पतीला देना बेटा। 2 लीटर? लगता है शहर से मेहमान आए हैं चाची। हम लोग उन लोगों की तरह नहीं हैं हाँ चाची। कि किसी मेहमान के आने पर थोड़ा ज्यादा दूध ले ले। अच्छा। हम खाते पीते घर के। हाँ चाची ये तो है। 1 2 एकदम बढ़िया दूध है चाची, देख लीजिए। हाँ चलते हैं। और सुन, हाँ चाची। तेरे बाप ने ये नहीं सिखाया कि पहले यहाँ आने का बाद में कहीं और जाने का? चाची हम पहले यहीं तो आ रहे हैं, फिर जाएंगे मिश्रा जी के यहाँ। मैं मिश्रा जी की बात नहीं कर रही हूँ, फिर किसकी बात कर रही है चाची? मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा चाची, वो क्या है ना कि हम उस बाजू से आते हैं ना, तो पहले वो घर पड़ता है, तब यहाँ आपके यहाँ, फिर मिश्रा जी के यहाँ हम देते हैं। वहाँ देख क्या हो रहा है? पानी छिड़क रहा है। यहाँ देख रहा है हाँ। क्या हो चुका है? अरे पानी छिड़का जा चुका है। हाँ, यहाँ हर काम पहले होता है, समझ गया? हाँ हाँ। तो यहाँ वहाँ ठीक है चाची। टीना जल्दी आना। क्या हुआ दादी? वहाँ देखो। वहाँ तो कोई भी नहीं है। पता है, सुनो। कोई देखेगा तो कितना बुरा लगेगा ना दादी। अरे कोई नहीं देखेगा, मैं हूँ ना यहाँ पे। तुम्हें जितना बताया है ना उतना कर दो। जाओ जल्दी। टीना तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है ना? मीठे मीठे चॉकलेट। तो जाओ जल्दी जाओ। फेंक दो फेंक दो। जल्दी जल्दी दादी जल्दी। कम्मो, कम्मो, जल्दी आ यहाँ। कम्मो, ये क्या है? ये कागज है और तो कुछ नहीं मुझे दिखता। तेरी तो अकल मारी गई है। जा अंदर से कचरे का डब्बा ला और मार उस कौवी के मुंह पर। माई, हमने उन्हें कचरा डालते हुए नहीं देखा है, पर हमें तो सब देख रहे हैं ना। बाद में सब आपको ही भला बुरा बोलेंगे। तू चुप रह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कचरा डालने की? अरे तुझे किसने कहा वो कचरा मैंने डाला है? गली में और भी तो लोग रहते हैं। ये मैं कह रही हूँ कि तुमने डाला है। तुम्हारी जैसी गवार औरत ही ये घटिया हरकत कर सकती है। अच्छा, मैं गवार तो तू कौन है? बता बता, 3 दिन पहले हमारे घर में चूहा किसने छोड़ा था? चूहा? हाँ। देखो देखो, अब कितनी भोली बनती जा रही है। तेरे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। अच्छा? अरे महिला समिति में थी तो उसका कबाड़ा कर दिया। जरा सी तेरी अकल काम कर गई तो उसका पीछा छोड़ा। चलो बला तो टली। अरे जोकरों के साथ काम करना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, जोकर ही जोकरों के साथ काम कर सकता है। हाँ, अरे वो घटिया निकम्मे और बातूनी औरतों के साथ मैं नहीं काम करती। अरे तो जाकर घर में खाना बना। अगर तुझे आता है, तू तो उस लायक भी नहीं है कि खाना बना सके, घर का काम कर सके, तो महिला समिति में क्या करेगी? तेरे घर में कौन बनाता है? ये नौकरानी तो बनाती है। वो जब घर में नहीं रहती तो कहाँ से आती है? होटल से तो मंगवाती है और मुझे बोलती है। दादी आप चलिए, इससे हम वैसे नहीं लड़ पाएंगे। अरे मैं क्या दादी, डरती हूँ क्या उससे? चल चल, जा जा। दादी। देखा, चली गई दिल में। चलिए बिल्ली चलिए कहीं। दादी चलिए। अरे बिल्ली बिल्ली किसे कह रही है? तू ही तो बिल्ली है। तो बिल्ली। हाँ, मैं बिल्ली तो तू चूहा है, चूहा। मैं चूहा? अरे तेरा पूरा खानदान चूहों का ही तो है। गुड्डी पकड़ जरा। अरे अरे, ये क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ में आता है क्या? ले, ले। अरे अरे देखती हूँ। अरे ये नहीं है बिल्कुल। ले। अरे क्या ले लूं? इसका क्या करूं मैं अब?
सीगल, पिछले कई सालों से हम दोनों खत के जरिए एक दूसरे से मिलते रहे हैं। मेरी छोटी से छोटी बात भी मैंने तुम्हें हमेशा बताई है। मोहन के बाद जब मेरी दूसरी डिलीवरी हुई और बच्ची 20 ही दिनों में चल बसी, तुम्ही ने मुझे अपने विचारों के सहारे उन दिनों हिम्मत बढ़ाई थी। हम दोनों एक दूसरे को जितनी अच्छी तरह से समझते हैं, उतना तो शायद मोहन के पिताजी भी मेरी बात नहीं समझ पाते थे। दादी अब क्या कर रही है? अरे, मेरी गुड़िया अभी तक सोई नहीं? आप क्यों मेरे साथ नहीं सो जाती? अरे, तुम्ही ने तो कहा था ना सीगल से बातें करने के लिए। मैं उसे खत लिख रही हूँ। कल लिखना ना दादी, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम सो जाना। चलो, अब मैं आ गई। अब तुमने सो जाना चाहिए, है ना? दादी आप कभी सीगल से मिली है? नहीं, कभी नहीं। आप उसे खत कभी से लिख रहे हैं? बहुत साल हो गए। जब तुम्हारे पापा इतने से थे तब से मैं उन्हें खत लिख रही हूँ। ऐसा कैसा? वो आपकी दोस्त है, आप उससे खत लिखते हैं, वो भी आपको खत लिखती है, और आप दोनों अभी तक मिले नहीं। अरे, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब फोन का इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं होता था। अखबार वाले कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढ निकालते थे। अब जैसे तुम टीवी को, रेडियो को फोन लगाती हो ना, वैसे हम अखबार से बातें करते थे। अखबार से? वो कैसे? देखो, ऐसा होता है कि सपोज तुमने किसी को खत लिखा अपना नाम बदल के, जैसे कि गुलाब, तो अखबार वाले क्या करते हैं, तुम्हारा खत किसी दूसरे को भेज देते हैं जिसे तुम्हारे सोच विचार मिलते जुलते रहते हैं। अब अगर उसे पसंद आया तो वो तुम्हें जवाब देता है अखबार के जरिए, लेकिन अपना नाम बदल के, जैसे कि चंदन। यानी कि गुलाब और चंदन एक दूसरे को खत लिखेंगे और दोस्त बन जाएंगे। बिल्कुल सही, इसे ही पेन फ्रेंड कहते हैं। यानी कि सीगल आपकी पेन फ्रेंड है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या अभी सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही है? बंद करती हूँ तो मुझे हवा में पत्ते पकड़ती सावित्री चाची दिखती है और हंसी आती है। तुमने सावित्री के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सावित्री के बारे में मैंने सब कुछ लिखा है सीगल को। अब सावित्री से कैसे निपटना है, इसका जवाब तो सीगल मुझे बताएगी, है ना? दादी आप सब कुछ सीगल को लिखती है? हाँ हाँ, तुम्हारे बातों में कहा जाए तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो वो भी लिखते हैं? मैंने सीगल को सब कुछ बताया है। जैसे मेरी पोती बहुत ही प्यारी और समझदार है, एकदम गुड गर्ल है। हाँ, कभी कभार मस्ती भी तो करती है। दादी ये जो मुझे दोस्त मिली है ना, बहुत ही समझदार है। उसके पास मेरे हर समस्या का हल है। दादी आप कितनी लकी है कि आपको सीगल जैसी दोस्त मिली जो आपको सावित्री चाची से लड़ाएगी। अरे, इतनी रात में उस मनहूस का नाम भी मत लेना। कम से कम रात में तो शांति होनी चाहिए ना। सुबह उठते ही वो कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। दादी आप भी तो कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी बहुत रात हो गई है, सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। ये लो माई। ये सारी किताबें अलमारी में रख दे। फिर तो सब मुश्किल हो जाएगा माई। बाद में लाइब्रेरी की किताब मैं पहचान नहीं पाऊंगी, और जब आप मांगेंगी तो मेरी समझ में नहीं आएगा, फिर आप गुस्सा करेंगी ना। अरे ये सारी किताबें बाजार से लाई हूँ, लाइब्रेरी से नहीं। पर आप तो सारी किताबें लाइब्रेरी से लाती है ना? हाँ, लेकिन जब से वो ग्रहण लगा है ना,
ग्रहण? कौन सा ग्रहण माई? ये जब से वो कमली लाइब्रेरी की अध्यक्ष हो गई है ना, तब से वहां पे किताबें नहीं, दीमक होगी, दीमक। दीमक समझती है ना? हाँ हाँ माई, अपने वहाँ भी एक बार लगी थी ना। ओफो, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अब ऐसा कर कि अलमारी खाली कर और ये सारी किताबें उसमें रख। अब से जो भी किताब ली जाएगी बाजार से खरीद कर पढ़ी जाएगी। लाइब्रेरी का नाम मुझसे मत लेना। पर माई। पर नवर, जा ये किताबें अलमारी में रख, मुझे डाक देखनी है। ठीक है माई। कमला चाची, कमला चाची, कमला चाची, चाची बाहर आओ जल्दी। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ के? तेरी माई सुनेगी ना तो मार डालेगी तुझे। नहीं चाची, मेरे माई को पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ चाची, मैं सच कह रही हूँ, आप जल्दी चलो चाची। अरे नहीं नहीं चाची, मैं सच कह रही हूँ चाची, आप चलो ना। चलो चलो मैं आती हूँ। चलो तू क्यों चिंता करती है? मैं देखती हूँ ना उसे। चलो चलो। कहाँ पे है? कहाँ पे है वो? चाची, रोज सुबह की तरह चाय लेके जब मैं बाहर बगीचे में गई तो बाहर दूध पड़ा हुआ था। मैंने माई को चारों तरफ ढूंढा, कहीं नजर नहीं आई। और जब मैं अंदर आई तो माई ऐसे पड़ी हुई है। कितनी आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही, कुछ बोल ही नहीं रही है। सावित्री, 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 सुनो मेरी बात। सावित्री, 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 सावित्री। लगता है तेरी माई नींद में ही चल बसी। क्या? नहीं, माई कुछ बोलो ना माई। अम्मू, अब हमें पहले डॉक्टर को फोन करना चाहिए, इसके बाद इनके रिश्तेदारों को। तुम्हें फोन नंबर, डायरी कहाँ है, कुछ पता है? वहाँ पर है। ये सामान किसका है यहाँ पे? माई का है, वो बहुत सारी चिट्ठी लिखती थी। कल रात भी वो चिट्ठी लिखने बैठी थी। प्रिय गुलाब, कूड़ा फेंकने या चुनाव हारने जैसी छोटी बातों पे लड़ना बंद कर दो। जिंदगी बहुत छोटी है, हमें प्यार करना भी सीखना चाहिए। जिंदगी के कितने साल हमने एक दूसरे से लड़ते झगड़ने में गवा दिए, जबकि हम दोनों एक दूसरे के हम सफर रहे। इतना पास होते हुए भी कितने कितने दूर रहे हम। सावित्री, सावित्री, तुमको पता था कि मैं ही गुलाब हूँ, इसके बावजूद भी
मेरे परेशानियों में मेरा साथ दिया तुमने। आज मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ तुम्हारे सामने। सावित्री, सावित्री, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना सावित्री, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना।